जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की इस श्रृंखला में यानी कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माता उर्मिला जी के बारे में, माता मांडवी जी के बारे में और माता श्रुतकीर्ति जी के बारे में। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं से जुड़े कुछ विशेष प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। तो कार्यक्रम आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोता दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है जी। जैसे कि सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे जानना चाहा था कि माता उर्मिला जी के बारे में हम विशेष प्रसंग करना चाहते थे आपसे, माता मांडवी जी के बारे में और साथ ही माता श्रुतकीर्ति जी के बारे में भी, लेकिन समय का अभाव था तो ऐसे में हम वो प्रसंग पूरा नहीं कर पाए थे। तो ऐसे में आज की इस श्रृंखला में हम तीनों के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछली बार आपने कहा था, तो इसके लिए मैं एक स्रोत बताता हूँ कि प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का पूर्व खंड में एक अध्याय उन्होंने महतिया मांडवी के नाम से लिया है। वहाँ से कुछ अंश लेने की कोशिश करते हैं। उसमें वहाँ उन्होंने लिखा है कि क्या होता है जब, जैसे कि वहाँ पर मांडवी हैं, उर्मिला हैं, श्रुतकीर्ति हैं और अन्य माताएं हैं। तो वहाँ पर श्रुतकीर्ति क्योंकि सबसे छोटी हैं, तो वो उनके महल में जाती हैं और उनके लिए कुछ कंदमूल फल लेके जाती हैं, लेकिन वो मांडवी उसे स्वीकार नहीं करती हैं। तो वो एक तरह से अपनी असफलता के लिए कहें या उसको करने के लिए वो उर्मिला जी के पास आती हैं और उर्मिला जी से ये कहती हैं कि उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया है। तो उर्मिला वहाँ महल में आती हैं, तब वो कहती हैं, क्या आपने भी इस तरह से रहने का सोचा है? आपने आज कंदमूल फल भी स्वीकार नहीं किए हैं। माता मांडवी से कहती हैं माता उर्मिला। तो तब वो मांडवी उनसे ये कहती हैं, तुम्हें पता है कि एक तरह से उनके महाराज जी के लिए वो कहती हैं कि उन्होंने वहाँ पर केवल जो गौ के हमने बताया से रहना शुरू किया है। एक तरह से जैसे बताया था कि जो गोबर के उससे जो निकला हुआ अन्न है उनके धोने से, और उसको भी एक तरह से गौमूत्र में जो पकाया जाए उसको लेते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, जब वो ये ले रहे हैं तो क्या हम नारियां किसी तरह से व्रत में पीछे रह सकती हैं? ये कहती है, ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, नारियां तो पुरुषों से अधिक व्रत में रहने में आगे होती हैं, तो हम कहीं पीछे रह सकती हैं क्या इस तरह से? तो वो उसका प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं देती हैं स्पष्ट, लेकिन वो इस तरह से एक प्रश्न के रूप में कहती हैं, जब वो ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी तो ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल। तो वहीं वो उर्मिला जी से कहती है, तो उर्मिला ये भी कहती है उनके लक्ष्मण जी के लिए कि ऐसा भी सुना है कि जो आपके देवर हैं वो तो वन में भी उन्होंने निराहार रहना शुरू कर दिया है। तो उनका जो इसका आशय कहने का होता है कि तो क्या मैं भी निराहार रहूं? क्या हो रहा है कि यहाँ सब एक से बढ़कर एक है, कोई ये ही नहीं पता, वो अपने बारे में नहीं कुछ बताना चाह रहा है। वो क्या व्रत और तप कर रहा है वो उसको तो सोचता है गुप्त रखे, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है उसकी पता करें। तो यहाँ उन्होंने जो ये कहा है वो इसलिए नहीं कहा, उन्होंने ये कहा भी किसी तरह से जैसे कहना चाहिए कि मांडवी बड़ी बहन है, उनको मनाने की दृष्टि से कि जब तुम्हारे वहाँ देवर है तो वहाँ उन्होंने निराहार रहना शुरू कर दिया है। और सुना तो ये कि तरह से वो निद्रा भी नहीं ले रहे हैं, उन्होंने अपने हिस्से का आहार और निद्रा मेरे लिए ही भेज दी है, मैं ही उनके हिस्से का एक तरह से निद्रा और आहार ले लेती हूँ। तो वहाँ पर मांडवी कहती हैं, वो तो तुम्हारे देखने से पता लग रहा है तुम कितना आहार कितनी निद्रा ले रही हो। तो यहाँ ये उनको देखने से लगता है क्योंकि वो व्यवस्था में हैं। तो यहाँ ये बताने का आशय कि सब एक दूसरे से बेहतर और ज़्यादा ही करने की स्थिति में है, लेकिन ये पता है किसी को नहीं कौन क्या कर रहा है। तो वो उसका जब कहती हैं कि देवर ने आपके ने निद्रा और मुझे दे दिया है, तो उससे उन्हें लगता है कि तुम्हें पता लग रहा है। तो वो ये कहती हैं, उर्मिला मुझे तो दया तो देवर यानी शत्रुघ्न के लिए कहती हैं उन पर आती है। वो ऐसा क्यों कहती हैं? वो इसलिए कह रही होती हैं इस बात को क्योंकि
उन्होंने ये देखा कि वो बाह्य वातावरण से तो सब कुछ धारण करते हैं, लेकिन उससे अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि वो एक तरीके से, क्योंकि भरत जी ने भी उनको एक जिम्मेवारी दे दी है, भाई तुम किसी प्रकार का बाह्य त्याग नहीं करोगे। वो दोनों वन में है, तो अब उनका मन तो क्या करता है, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। तो वे कहते हैं कि वो उस व्यवस्था में ये साफ झलकता है कि उस तरह से वो है। उसमें वो श्रुतकीर्ति की कहती हैं कि मुझे दया उस पर आती है, वो छोटी है। और एक तरह से उन, क्योंकि क्या है कि जो श्रुतकीर्ति माता है, अब क्योंकि शत्रुघ्न वहाँ हैं, और जब वो इस प्रकार रह रहे हैं तो उनको ऐसा नहीं कह सकते वो सादा वेश में रहेंगी। तो यानी कि यहाँ ये आता है, वो श्रृंगार तो करती हैं लेकिन अपनी खुशी के लिए नहीं करती, क्योंकि ये माना गया है कि जो पति जिसका है और उसकी पत्नी है, तो उसे प्रसन्न रखने के लिए, उसको उसके सौभाग्य के लिए ऐसा रखना चाहिए। तो वो एक तरह से वहाँ श्रृंगार करने की बात आती है, तो वहाँ भी वो इसके लिए कर रही होती हैं। तो उर्मिला ये कहती हैं कि फिर भी दीदी तुमने उसे बेचारी को एक तरह से रुला दिया, तुमने वो स्वीकार नहीं किया जब तुम्हारे पास वो आई। उर्मिला जानती है मैं तो बचपन से ही ऐसी थी, क्योंकि जब मैं थी तो वहाँ भी तुम्हारे बारे में तो बड़ी दीदी भी तुम्हारी तेजस्विता ओजस्विता के बारे में कहती हैं, बड़ी बड़ाई करती हैं, तुम तो शुरू से थी ही ऐसी। मैंने कभी किसी जिम्मेवारी को नहीं निभाया है, तुम्हारे जो वो अग्रज हैं एक तरह से वो ही पूरी जिम्मेवारी को वहाँ निभाते हैं। वो नंदीग्राम में रहकर भी सारी व्यवस्थाएं उसकी पूरी तरह से जानकारी करके रखते हैं, कहाँ क्या हो रहा उसी हिसाब से वो निर्देश और आदेश भी देते हैं। लेकिन मैं किसी तरह से जिम्मेवारी नहीं निभा पाती हूँ, बल्कि मैं तो स्वयं तुम दोनों छोटी बहनों को संभालने की बजाय तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ, अपना भार भी मैंने तुम्हारे ऊपर डाल दिया है। तब वहाँ पर माता उर्मिला कहती हैं, दीदी आप कैसी बात कर रही हो, आप हमें अपने से दूर मत करो, आप ऐसा कैसे कह सकती हो। वो कहती नहीं ऐसा ही है, देखो वो अब मेरी क्या है, मैं तो तुमने देखी शुरू से किसी जिम्मेवारी नहीं, अभी भी मैं किसी महल में भी किसी माता के चरण वंदन करने तक भी नहीं जा पाती हूँ। तो एक तरह से क्या है ना, ये उनके मन की ना वेदना है, क्योंकि वो चाहती हैं लेकिन नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि होता क्या है, भरत जी ने माता कैकेयी का एक तरह से वो कर दिया है त्याग। अब प्रश्न ये है, जब जिसका पति जिस काम को नहीं कर रहा उसकी पत्नी करे क्या? अब एक और प्रश्न आता है, जब माता कैकेयी का ना करे औरों का करें, तो अब इसमें क्या हो, उनका दोहरा अपमान हो जाएगा। मतलब आप जानबूझकर उनका नहीं कर रहे। तो वो क्या करती है, किसी भी माता को एक तरह से महल में वो चरण वंदन करने नहीं जाती हैं। तो ये उनके मन में पीड़ा है, इसलिए वो वहाँ झलक जाती है। बिल्कुल। मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पे यही नहीं पता लग रहा कौन किसके लिए क्या कर रहा है। सही वो अपनी खुशी के लिए तो वो कहती है कि मैं इस बात को भली भांति जानती हूँ और मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वो माता उर्मिला उनसे कहती है, दीदी इसमें तो आप ठीक ही कर रही हो, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे से भरत जी के लिए कहती हूँ, अग्रज ने जब उनका वो कर दिया है तो आप करेंगी तो क्या उचित होगा, और ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो उसी में वो ये कहती हैं कि नहीं, माता कौशल्या भी इस बात को तुम्हारे बारे में पूछती हैं और वो बात करती हैं कि भारत तो वहाँ तपस्वी है और एक मेरी वो है वधू, वो महल में भी एक तपस्विनी है। तो वो कहती हैं, क्या माता कौशल्या मेरे बारे में कुछ कहती हैं? बोली हाँ कहती हैं, और वो बड़ी उससे कहती हैं, बड़ी बहुत वो है। तो वो उनकी जब बड़ाई करती हैं, बोली बस बस मत कहे इससे ज़्यादा। वो एक तरह से उनके अधर पे उंगली रख देती हैं, वो अपनी बड़ाई भी नहीं सुनना चाहती हैं। तो यहाँ क्या है कि सबका एक ही प्रयास है कि जो मेरा तप है वो किसी को ना पता लगे, बिल्कुल, लेकिन मुझे सबका पता लगे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे माता उर्मिला उनसे ये चाहती है कि अगर तुम ये चाहती हो कि ये भी श्रुतकीर्ति खुश रहे, तो तुम वो बीच में समझ जाती है, उन्हें बोल नहीं देती कि भाई ये कहीं ना कहीं एक तरह से भोजन वगैरह की बात कहेंगी। तो वो कहती है मैं समझती हूँ, पर नहीं बस तू इसमें मत कहे, क्योंकि वो कहती है श्रुतकीर्ति मेरी सहोदर है। सहोदर से मतलब क्या, उन दोनों की माँ एक है। मांडवी वो भाई जो कुशध्वज थे ना, उनकी बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति। अच्छा, ये दोनों खास एक तरह से बहन है। जो महाराज जनक के जो भाई कुशध्वज थे, जब हमने उस समय चर्चा की थी, जो उनकी पुत्रियां हैं।
तो वो कहती है वो मेरी सहोदरा होकर भी मुझसे वो विश्वास नहीं करती, मतलब एक तरह से वो अपना दुख नहीं बांटती है। तो यहाँ वो इस बात को कह रही होती है, तो वो कह उनकी खुशी के लिए, लेकिन नहीं तो उस तरह से मुझसे मत कहे। तो वो यहाँ फिर इस तरह से भी बात होती है। अच्छा एक बात बता, वो उर्मिला कहती हैं कि दीदी तुम ये नहीं बताते, अच्छा ये बताओ जो तुम्हारे मैं देखती हूँ जो अधर हैं वो कोई ना कोई नाम सा जप करते रहते हैं और तुम क्या करती हो वो। तो वो एक तरह से उसे भी टाल जाती है, अरे क्या तुम्हारे वो जो हैं वो तो अपने अग्रज का हर समय स्मरण करते हैं, तो मुझे भी तो कुछ है और मैं और किस करो। तो वो उल्टा फिर उन्हें टोक देती हैं और उर्मिला को कहती हैं माता अरे नहीं मैंने देखा है तेरा भी हृदय तो किसी का नाम का स्मरण वो करता रहता है, तू भी तो कुछ करती है। तो वहाँ वो उसको इस तरह से अरे दीदी इसमें भी कोई पूछे बताइए बात एक स्त्री और किसके नाम का वो करेगी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि एक तरह से प्रतियोगिता सबकी आपस की छिपाने की है, जो तब को कर रहा है उसका उजागर नहीं करता। बिल्कुल हम लोग क्या करते थोड़ा सा है, उजागर उससे ज़्यादा कर बहुत देते ज़्यादा करते हैं। तो हुआ क्या, ये इस तरह से हुआ कि जैसे कोई बीज वृक्ष बनेगा ही नहीं, बिल्कुल क्योंकि उसको हमने तुरंत खुले में कर दिया, वो ख़त्म हो गया। और जो लगातार बीज को और वो कर बीज और जो उसका फल है उसका फिर बीज, उसका जो फल है फिर बीज, तो उसका कितना बड़ा बगीचा होगा। तो ये होता क्या है कि यहाँ इन सब ने इतना तप किया है कि उसको ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसका तप क्या है और सबसे ज़्यादा किसका तप है, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर ये बात भी आती है कि जब वो मांडवी उर्मिला से कहती हैं कि मैंने ये पता किया है कि जो तुम्हारा उद्यान है एक तरह से जो बगीचा इनका होगा वो बिल्कुल सूखता जा रहा है, तुम उसका कहीं ध्यान ही नहीं रखती हो। तो वो कहती हैं मैं किसके लिए करूं, जब ये अगर वहाँ से लौटेंगे तो क्या वो इस तरह के अन्न फूल और वो उसको स्वीकार करेंगे। तब वो उन्हें समझाती हैं मांडवी कि देखो क्या होता है, जो वहाँ वो इस समय बिना उसके हैं, लेकिन तुम्हें लगता है जब वनवास के बाद आएंगे तो एक तरह से अपने दोनों अग्रज के ही तो लालन में रहेंगे। यदि अग्रज के उसमें रहेंगे तो जो उनको जैसे रखना चाहेंगे वैसे ही तो रहेंगे। तो तुम ये क्यों सोच रहे हो कि बगीचा की जरूरत नहीं है, तो अपसी वेश में यहाँ रहेंगे। तो उन्हें ये समझाती हैं और एक तरह से समझ में आता है, उन्हें वो कहती हैं उसका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्या ये सबका इतना तप है कि मुझे तो सिर्फ ये लगता है इसको तो वही समझ सकता है, जैसे कहना चाहिए जिसने किलोमीटर को जाना है तो वो प्रकाश वर्ष को जान सकता है, और जिसने कभी किलोमीटर नहीं जाना तो वो प्रकाश वर्ष क्या जानेगा। तो जिसने कुछ तप किया हो तो वो कहीं समझ सकता है, लेकिन मुझ जैसा आदमी तो कभी नहीं समझ पाएगा जिसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं हो। लेकिन ये निश्चित है कि राम राज्य के लिए राम परिवार का एक एक सदस्य, किसी को भी ये नहीं कहा जाएगा कौन किससे कम है, किसका क्या व्यक्तित्व है, सबके छिपे हुए रहस्यमय व्यक्तित्व। बिल्कुल सर, ये आपने पहले के एपिसोड्स में भी यह बात कही थी कि राम राज्य तो है, पर राम राज्य कैसे है, क्योंकि राम परिवार है, इस वजह से राम राज्य बना। वो राम परिवार के हर सदस्य को आप देखो, किसी के बारे में ये नहीं कह सकते, हर सदस्य एक रहस्यमय है। और सर साथ ही साथ आपने जैसे कुछ देर पहले कार्यक्रम में हमें यह बात भी बताई थी कि वहाँ का जो समाज भी है, जो प्रजा भी है, वो भी तप कर रही है कहीं ना कहीं। तो उसी की वजह से जिसका स्वतः जागृत हो गया है वहाँ प्रजा। अब होता क्या है, जहाँ का भी शासन स्वतः से होगा वो स्वयं में सर्वोपरि होगा। क्योंकि आप एक बात देखिए, जिस काम को हम और तुम भी अपनी इच्छा से करते हैं तो बेहतर होता है, और हमसे जबरदस्ती कराया जाएगा तो वो बेहतर परिणाम नहीं देगा। बिल्कुल सर, यह तो विशेष जानकारी आपसे प्राप्त की, लेकिन इसी के साथ साथ मैं चित्रकूट में काकजयंत जी के बारे में भी जानना चाहूँगी, उनसे जुड़े कुछ विशेष प्रसंगों पर चर्चा करना चाहूँगी। बहुत सुंदर। क्या है, जैन के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंद्रपुत्र थे, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है वो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे। उस सर्वश्रेष्ठ की वजह ये मानी जाती है, वैसे उसमें ये भी आता है कि वो वासुदेवांश थे, इसलिए उनका एक नाम उपेंद्र भी था। और यहाँ ये बताना आवश्यक है कि वो सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि देवताओं में प्राय संयमी नहीं होते हैं, तो वो ये था अकेले ऐसे थे जो संयमी थे। और इसके पीछे भी एक चीज़ जुड़ी हुई है कि संयमी होने का कारण ये भी है कि वो मेघनाद से पराजित हो गए थे। तो जब वो मेघनाद से पराजित हो गए थे तो वहाँ उन्होंने ये देखा था कि मेघनाद एक अकेला ऐसा राक्षस है लंका में कि वो संयमी है पूरा,
वहाँ पर ये आता है कि वो राक्षस होने के बावजूद भी केवल एक तरह से अपनी पत्नी तक ही वो रहता, तो उसके मन में कहीं किसी तरह का वो नहीं था कोई। तो इसी चीज़ से उसके मन में ये बराबर रहती थी कि भाई संयम भी एक बहुत, और उसको एक तरह से संयम का ही एक दुर्गुण हो गया, अहंकार हो गया कि मैं तो ऐसा हूँ। तो ये प्रभु की लीला ही होती है जिसकी वजह से उसका वो अहंकार था, और उसी में ये माना जाता है कि जब ये सबको लगा कि इंद्र वगैरह बराबर इस तरह से वो परीक्षा कर रहे हैं, तो उनको ये लगा कि भाई इंद्र ने जिनको कहा, अब हमारे जैसे चर्चा होती है ना कि अब भाई असुरों से बहुत शीघ्र ही हमें मुक्ति मिल जाएगी, ये हो जाएगा, तो उसके मन में एक बात आई, क्योंकि वो जयंत हैं, वो भी देवताओं के वो उनके पुत्र हैं, और उनको भी ये माना जाता है योद्धा हैं, कि भाई ये कैसे पता पड़े। क्योंकि उसके मन में हुआ किसी वजह से यदि रावण को परास्त नहीं किया गया तो और भी ज़्यादा दुर्दांत हो जाएगा, और कहीं ऐसा ना हो वो और भी ज़्यादा सबको कष्ट देने लगे। तो ये सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना परीक्षा ली जाए, क्योंकि उनके मन में एक ये बात थी कि भाई कम से कम जो मेघनाथ उनके दिमाग में रहता था उससे भी अधिक संयमी होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति है जब उसे इससे कम तो होगा ही नहीं। तो उनको ये लगा कि भाई ये वन में आए हुए हैं, अब उसके मन में एक बात ये भी आई कि भाई परीक्षा किसकी ली जाए, क्योंकि 3 है, तो उसे लगा जो सबसे श्रेष्ठ है उसकी परीक्षा से ही पता लग जाएगा। तो उसके लिए उसने सोचा कि काम किया जाए कि क्यों ना एक रूप को उसका रखा जाए। तो तब उन्होंने काक का रूप रखा है, क्योंकि काक को ये सोच के माना जाता है कि वो एक तरह से उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, क्योंकि अगर इसी रूप से जाएंगे तो इसमें एक तरह से उड़ना नहीं है। तो ये सोचकर वो काक के रूप में वहाँ आता है, और काक के रूप में आके वो वहाँ ये देखता है कि इधर क्या होता है कि वहाँ चित्रकूट में भगवान जब हो रहे हैं तो उस समय लक्ष्मण जी कंदमूल फल और वगैरह लेने गए हुए होते हैं, तो वहाँ पर माता जानकी और राम जी ही होते हैं। तो वो भी क्या करते हैं, भगवान राम जी भी पास में से कुछ पुष्प वगैरह एक तरह से चुनने चले जाते हैं, और वो लेकर वहाँ से आते हैं। क्योंकि अब वातावरण इस तरह का होता है तो उन्हें भी लगा चलो, तो वो माता जानकी का स्वयं ही श्रृंगार करते हैं। कुछ इस तरह से आता है कि उन्होंने उनके भुजाओं के केर हैं, और एक तरह से कहना चाहिए कंगन है, और जो है भी आवश्यक उन्होंने उनके इस तरह से श्रृंगार किए हैं। तो माता भी बड़े उसमें कहती हैं अच्छा, और वो ये कहती हैं अच्छा आज तुमने विश्राम नहीं किया है तो विश्राम कर लो। तो वहाँ इस तरह से कहते हैं वो उन्हीं के गोद में अपना सिर रखे बैठे होते हैं। तो क्या होता है कि जिसकी जैसी सोच और वो होती है उसे वही चीज़ नज़र आती है। जयंत वहाँ आता है तो उसे लगता है ये कैसे संयमी होंगे, कैसे क्या है, जब यहाँ तो हम तो हमारे यहाँ तो देखते हैं कि कोई श्रृंगार तो देवताओं में स्वयं नहीं करता पत्नी का, ये कैसे होंगे। तो उनसे ना वहाँ वही चीज़ें नज़र आती हैं, और वो उसमें सोच में पड़ता है। लेकिन वहाँ वो सोचता है परीक्षा कैसे ली जाए। तो उन्होंने देखा भगवान राम तो उनकी गोदी में उसे रख के सोए हुए हैं, तो तब उन्होंने वहाँ योजना बनाई, वो माता जानकी को ही वो करते हैं एक तरह से घायल। अच्छा। वो उनके पास जाते हैं और उन्हीं को चोंच मारने का प्रसंग आता है, क्योंकि माता जानकी वैसा भी आता है कि जब चोंच मारते हैं तो जानबूझ के उसको सह लेती हैं, ये सोच के कि प्रभु सो रहे हैं, उनकी वो नहीं निद्रा में विघ्न पड़े, और जब वो सह लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसा भी आता है कि कहीं कुछ उसमें से रक्त की बूंद टपकती है, या उन्हें पसीना स्वेद भी आता है, उसका वो प्रभु के ऊपर जब टपकता है तो आँख खुलना स्वाभाविक है एकदम। जब वो देखते हैं तो वो बड़े, तो सामने ही क्योंकि वो वृक्ष पर काक बैठा होता है, तो एक साथ वो प्रभु को व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें लगता है ऐसे कैसे हो गया। तो जैसे वो उसको समझते हैं, उन्होंने पास में ही 2 सीख होती हैं, उन 2 सीखों को, एक को बाण बनाया और एक तो धनुष बनाया, और उनको इस तरह से उसी को ब्रह्मास्त्र का रूप बताते हैं कि छोड़ा है। जिसके बाद वो वहाँ पर काक के ये आता है कि वो वहाँ जाते हैं सबसे पहले इंद्र के पास, भाई पिता हैं उनके, और वो रक्षा की बात करते हैं। लेकिन वो इंद्र ये कहते हैं कि मेरी तो सीमा से परे ये ब्रह्मास्त्र है, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो अब वो ये सोचते फिर वो क्या करें। फिर उसके बाद वो क्या होता है कि ब्रह्मा जी का वो अस्त्र, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी भी ये कहते हैं भाई मैं इसमें नहीं कर, जो मेरे अस्त्र मैं ही कैसे उसे खंडित कर सकता हूँ।
दूसरा उन्हें तो ये लगता है सृष्टि में तो कितने लोग मरते जन्मते रहते हैं, क्या फ़र्क है एक मर भी जाए, प्रभु ने छोड़ा है तो वो उसमें वो भी हस्तक्षेप की बात नहीं रखते हैं। अब ऐसा भी आता है कि फिर उसके बाद वो शंकर जी भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ भी वही होता है कि भाई उनके छोड़े हुए अस्त्र को मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ। तो वो बड़ा परेशान सब तरफ घूम रहे होते हैं कि अब वो अंतरिक्ष में कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तभी सामने देवर्षि नारद जी आते हैं और नारद जी को जब वो देखते हैं प्रणाम करते हैं तो तभी वो इसको कहते हैं, अरे तुम ये खुद सोचो ना, अगर तुम्हें मारना ही होता क्या तुम इतना सब जा पाते? जिस ब्रह्मास्त्र को 1 मिनट में छोड़ के आप इतने लोकों में हो आए, हाँ जी, उन्हें मारना तो है ही नहीं, तुम्हें दंडित करना है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ ना। तब वो वहाँ लौटकर फिर वहीं आते हैं और वो वहाँ क्योंकि थक चुके होते हैं और वो वहीं गिर जाते हैं। तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि माता जानकी बड़ी वो हैं तो वो उनको सीधा करती हैं और ऐसा सुनने में आता है उसका मुँह प्रभु राम जी की तरफ करती हैं। जैसे एक तरह से वो कहती हैं ये तुम्हारी शरण में आया हुआ है और ये तुम कहते हो जो मेरी शरण में एक बार आ गया ये हर हालत में मैं उसे वो करूँगा। शरण में आए को नहीं लौटा सकता, चाहे वो कितना भी पापी हो, कितना भी कैसा हो। तो प्रभु भी मुस्कुराते हैं कि देखो भाई ये कैसी हैं, इन्हें जगदम्बिका ऐसी है, इन्हें हर व्यक्ति के अंदर वही नज़र आती करुणा। इसने उसका अपराध किया है लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा है और वो उसे बड़े शालीनता से क्या फ़र्क पड़ता है, ये आप नहीं समझोगे, माता को तो लगता है उससे क्या है। और वो सहज तरीके से जल में जाके उसको धोए आती हैं और वो तो उसको बड़ी शालीनता से लेती हैं, इसमें क्या उसको देखो कष्ट है। तो उसको ये कहने का आशय है कि माता जानकी जगदम्बा हैं, उन्हें तो सबकी पीड़ा नज़र आती है। अभी आगे भी और वर्णन करेंगे कि उनको देख के लगता है कि आगे वो कुछ कैसे क्या होगा, कैसे करने देंगी। तभी यहाँ पर ये आता है कि फिर वो भगवान जी उनको राम जी केवल एक आँख को वो करके छोड़ देते हैं और वो उसके बाद वहाँ से छोड़ देते हैं। तो ये भी बताया जाता है एक तरह से काक की जो आँख है वो है, उसके उस रूप की नहीं है। तो एक काक की आँख को वो एक तरह से क्षतिग्रस्त किया या वो किया गया है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और बताना आवश्यक है कि ये देखिए घटना हुई है त्रेता युग में। हाँ जी, इसी का साथ साथ मैं बताता हूँ परम अवतार श्री कृष्ण में 21 सितंबर 21 की ये घटना आती है उसमें एपिसोड में। तो वहाँ नेत्रासुर करके जो सुर आता है वो इसी का वहाँ पर दिखाया जाता है कि इसके मन में वो बात बैठ गई थी जिसकी वजह से वहाँ पर जो राधा का स्वरूप है वो वहाँ तक माता सीता को ही बराबर देखता है और वो उनको वहाँ उन्हें ढूंढ रहा होता है और जिसकी वजह से वो ये कहने का आशय जो घटना त्रेता युग की थी वो वहाँ द्वापर में जाके समाप्त हुई है। तो किसी चीज़ के अगर ये यहाँ नहीं होता तो द्वापर की जो लीला होनी थी वो कैसे होती? सर, जैसे जयंत जी से जुड़े इस प्रसंग के बारे में हमने जाना, ऐसे ही चित्रकूट से जुड़ा कोई अन्य प्रसंग जो हमें अभी जानना चाहिए? जी, क्या होता है कि जैसे भरत जी अवध से जब चित्रकूट आए थे तो व्यवस्था की वजह से बहुत लोग नहीं आ पाए थे। तो क्या होता है कि भगवान से मिलने के लिए तो हर व्यक्ति चाहता है कि वो आता रहे। तो होता क्या है कि ऐसा प्रसंग आता है कि बहुत सारे लोग प्राय वहाँ आते रहते थे, मिलने करने आना जाना ये लगा रहता था। और संभव तो उसमें ऐसा कुछ है कि विप्र जिसे कहें ब्राह्मण अक्सर आते रहते थे। तो क्या हुआ उस पर ये बात इस तरह से कर रहे थे भगवान लक्ष्मण जी से कि भाई देखो इस तरह से लोग अगर आते रहेंगे तो कैसे क्या होगा। और किसी वजह से जब उन्होंने ये देखा जैसे भीलों ने अपनी झोंपड़ी यहाँ बना के रहना शुरू कर दिया और किसी ने यदि अवध से ऐसा करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हम कैसे रोक पाएंगे उसे। अगर मान लो कल को एक ब्राह्मण आ गया उसको देख के और आ गए। तो उन्होंने इस पर विचार किया कि बहुत सारे तो इस तरह से तो अवध के वो एक तरह से वो हो जाएगी जो वहाँ की कर्म कांड है वो सब वो हो जाएंगे। विप्रों ने यहाँ आना शुरू कर दिया और फिर विप्र ही क्यों, कल को हो सकता है कोई और भी आना शुरू हो जाए। और यदि इस तरह से यहाँ बसना शुरू हो गया तो हम किसको रोक पाएंगे। और इस तरह से हो जाएगा तो फिर अवध ही उजाड़ हो सकती है। तो उन्होंने ये सारे पहलुओं पर विचार किया कि भाई इस तरह से तो इसको नहीं हमें सोचना चाहिए, तो क्या इसका होना चाहिए।
तो तभी वो ये देख रहे हैं कि जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ ऋषि मुनि एक तरह से उनको देखकर कुछ ऐसा उनके भाव रहे जैसे उनको बचा रहे हों, उनसे बच के जा रहे हों। तो उन्हें लगा ऐसा क्यों हो रहा है, उनके मन में प्रश्न आया। तो वहाँ एक बृहद वो थे मुनि, जिनको कहीं ये भी माना था कुलाधिपति थे, ये कुछ था, तो उनसे वो उन्होंने इस तरह का प्रश्न किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, आपकी सन्निधि कौन नहीं चाहेगा, जो जिनके जीवन की साधना का ही उद्देश्य आपकी झलक पाना होता है और वो साक्षात सामने हों, उनको वो कैसे। लेकिन प्रभु बात ये है कि आपकी माया से सबको ये डर लगता है कि अगर उनकी साधना खत्म हो गई तो पता नहीं कब माया ये घेर ले। तो इस लालच में, इस साधना के लालच में वो ऐसा नहीं कर पाते, उनको ये रहता है साधना का महत्व है। और जब से आप लोग इधर आए हैं, ये देखने में आता है कि जो रावण के अनुचर हैं उनकी जो गतिविधि हैं वो इस तरह की बढ़ गई हैं कि वो प्राय एक तरह से किसी न किसी तरह से तपस्वियों को विघ्न कहें, परेशान कहें करते रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि वो ऊपर से ही एक तरह से कुछ डाल जाते हैं, जैसे कहना चाहिए ना कि अशुद्ध करने के लिए किसी उसको। तो वो इस तरह की वार्ता उनसे जब कर रहे होते तो भगवान को भी बड़ा अचंभा और ये आश्चर्य लगता है कि देखो, अरे ऐसा है। और तो उन्हें लगता है कि जब वहाँ पर वो इस चीज़ को भी देखते हैं कि जब वो वहाँ से लौट रहे होते हैं, उनको ना सबको एक बार जब विदा करके भरत जी वगैरह, तो उन्होंने ये भी चीज़ ध्यान दिया कि क्योंकि काफ़ी बड़ा पड़ाव था और काफ़ी समय रुकना हुआ, तो वहाँ ऐसा कहीं आता है कि जो अश्व की और गज की लीद जिसे कहना चाहिए वो वहाँ थी। तो उन्होंने ये विचार किया कि अश्व की लीद एक बार के सूख के भले ही जलाने के काम आ जाए, लेकिन गज की तो वो भी काम नहीं आती है। तो उससे लगा कि वन को भी क्षति हुई है। तो उन्होंने इस पे विचार किया कि भाई ये तो चीज़ें बड़ी आगे भी सुविधाजनक हो सकती हैं। तो उन्होंने ये सोचा भाई क्यों ना इस स्थान का हमें त्याग कर देना चाहिए, हमें इस स्थान को बदल देना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने राक्षसों की बात वहाँ कही है तो लक्ष्मण जी ने एक बाण और धनुष लेके उसको जब साधा है, तो उन्होंने कहा नहीं लक्ष्मण, ये भी अन्याय होगा, प्रत्यक्ष रूप से हम किसी के भी ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते, ये न्याय नहीं है कि हमसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं है तो हम कैसे किसी को ऊपर एक साथ वो कर सकते हैं। तो इस चीज़ का वो विशेष ये करते हैं हर समय को उनको मर्यादा भी कैसे करना है। लेकिन इसके लिए वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें एक काम करना चाहिए, जिस ओर से ये आ रहे हैं हमें उसी ओर और जाना चाहिए, जहाँ दक्षिण में हमें सघन उसमें जाना चाहिए, जिससे कि बजाय इसके ये इधर आए हम उनकी तरफ जाएं। तो यहाँ ये चीज़ देखिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि वनवास हुआ है, ऐसा कोई उस समय व्यवस्था नहीं बनी कि हमें वहाँ जाके क्या क्या करना है। अब यहाँ तो ये देखिए ना कि भगवान जी का अपना पहले से ही बनाई हुई सारी रूपरेखा है, अदरवाइज अन्यथा हम ये माने क्या आवश्यकता है कि हमें उधर जाने की। लेकिन नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं हमारा वन में आना ही निरर्थक हो जाएगा, हमारे आने का यहाँ कोई उससे रहना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही सभी को निर्विघ्न करना है, निश्चिंत करना है, जिससे कोई भी मुनि तपस्वी आराम से वो अपना साधना कर सकें। हमारा उद्देश्य यहाँ आराम से रहना नहीं है। सर, आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष चर्चा चल रही है। ऐसे में मन में एक प्रश्न उठा है कि आपने बीच में ऋषि अत्रि जी का नाम लिया है, तो प्रभु श्री राम वहाँ पर भी तो गए थे, तो उससे जुड़ा कोई विशेष प्रसंग मैं आपसे ज़रूर जानना चाहती हूँ, लेकिन आज इस कार्यक्रम में नहीं, कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी श्रोताओं दर्शकों का भी बहुत बहुत समय देने के लिए आभार। साथ ही होने वाली गलतियों के लिए क्षमा याचना। जय श्री राम। जय श्री राम।